लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का स्पेशल रूल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें लगा, यानी कि लास्ट में लगा जो रहेगा सेंटेंस में, कोई भी अगर वाक्य में लगा रहेगा तो उसको किस तरह से बनाएंगे वो देखेंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर बुला देना एक बार। ठीक, उसका दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है सब्जेक्ट प्लस बिगन प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे रहेगा वर्षा होने लगी, है ना, लगी, लगा, लगे, ये सब रहेगा। तो हम लोग इस तरह से दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। तो जैसे स्टार्टेड रेनिंग, सिर्फ सब्जेक्ट स्टार्टेड, V4 यहाँ पे लगा सकते हैं। अदर वर्ड नहीं था तो नहीं लिखे। ठीक है, अगर अदर वर्ड रहता तो लिखते। अब V4 कहने का मतलब वर्ब, क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। ठीक है, तो काम जो होता है वही ना वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V4 यानी कि रेनिंग, ING लग जाएगा। यहाँ पे जाएगा स्टार्टेड रेनिंग, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड रेनिंग। जब भी अगर रहेगा लगा वाला स्ट्रक्चर तो इस तरह से करेंगे। और इसका पहला एग्जांपल है वर्षा होने लगी, इसको हम लोग बनाएंगे इसे स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि सब्जेक्ट है स्टार्टेड यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई है नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई है नहीं। ठीक है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्टेड रेनिंग होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल है वे लोग झगड़ा करने लगे। ठीक है, क्या होगा, वे लोग को क्या होता है, दे होता है, क्या होता है, दे होता है। दूसरा में क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं, स्टार्टेड, यहाँ पे लगाएंगे स्टार्टेड। और झगड़ना के क्या होता है, क्वारलिंग, यानी कि V4 क्या हो जाएगा, क्वारलिंग। ठीक है, तो अदर वर्ड इसमें देने के लिए तो क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। उसी तरह से अगर कोई सेंटेंस में लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि लगा रहे तो हम लोग उसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस लुक या लुक्स, लुक प्लूरल है और लुक्स सिंगुलर है, यस लगा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जब भी अगर वर्ब में, जब भी क्रिया में अगर एस लग जाता है तो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे अगर लुक अगर कब लगाएंगे, जब प्लूरल होगा, प्लूरल रहेगा, जैसे यू। ठीक है, ये सब जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग लुक लगाएंगे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग लुक्स लगाएंगे। प्लस लाइक प्लस एन लगाएंगे, यानी कि आर्टिकल ए देंगे या एन देंगे, वहाँ पे सिचुएशन के अनुसार देंगे कि वहाँ पे शुरुआत वर्ड वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। वोवेल रहेगा तो हम लोग एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाएंगे। ठीक है, प्लस नाउन रहेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका, ही वह फूल सी लगती है। ठीक है, वो कैसी लगती है, फूल सी लगती है। बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं ना एकदम फूल सा चेहरा लगता है उसका, तो कैसे लिखेंगे, सी लुक्स लाइक अ फ्लावर। ठीक है, वह फूल सी लगती है। अरे किसी को एग्जांपल देना होता है ना, बताना होता है कि इतना नाजुक है, एकदम फूल सी लगती है, इतना खूबसूरत है, ऐसा बोलते हैं ना, किसी को बड़ाई करना होता है तो जैसे आप लिखो वो फूल सी लगती है, ही लुक्स लाइक अ फ्लावर। अब देखो यहाँ पे लुक्स लगाएं क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी, ही, सी, ये क्या है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर के साथ क्या लगते हैं, लुक्स लगाते हैं, यानी कि एस वाला लगाते हैं। जहाँ पे एस वाला सिंगुलर रहेगा वहाँ पे एस वाला लगाएंगे, यानी कि एक वचन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एक वचन। यहाँ पे लाइक, लाइक मतलब होता है उसकी जैसा, मतलब फ्लावर जैसा लगती है, फ्लावर नहीं है। जब भी अगर किसी से हम लोग तुलना करते हैं कि वो ऐसा लगती है, फ्लावर जैसा लगती है, अरे रियल में थोड़ी फ्लावर होगी। ठीक है, अरे फूल रियल में थोड़ी होगी, लेकिन उसी के जैसा लगती है तो लाइक होता है। लाइक मतलब होता है समानता दर्शाते हैं, क्या समानता। लाइक मतलब यहाँ पे पसंद करना नहीं होता, समझना, पसंद करना। लाइक का अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लाइक का मतलब होता है उसकी जैसा, मतलब समानता दर्शा रहा है कि फूल जैसा लगती है। ठीक है, या फ्लावर ए लगाए इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, शुरुआत में क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, आप औरत जैसे लगते हैं, किसी को बोलते हैं ना, अरे आप तुम औरत जैसे लगते हो। ठीक है, तो जैसे लगते हो, रियल में औरत थोड़ी हो। ठीक है, जैसे लगते हो तो क्या लिखेंगे, यू। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यू क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ लुक लगेगा, लुक लाइक अ लेडीज, लुक लाइक अ लेडीज, तुम एक औरत जैसे लगते हो। ठीक है, दूसरा, मैं विद्यार्थी जैसा लगता हूँ। कभी कभी बोलते हो ना कि तुम मान के चलो पढ़ाई छोड़ दियो फिर भी लग रहे हो ना, अरे तुम स्टूडेंट की जैसा लगते हो। ठीक है, लगते नहीं कि तुम ये काम करते होगा, लगता है कि तुम स्टूडेंट की तरह, विद्यार्थी की तरह हो। तो वही मैं विद्यार्थी जैसा लगता हूँ, आई लुक लाइक अ स्टूडेंट। आप बोला आई तो भाई सिंगुलर है, यहाँ पे लुक क्यों लगाए। देखो आई ऐसा है जो खुद का अपना रूल चलाता है, किसी का रूल मानता नहीं। अरे मैं हूँ, मैं यहाँ पे क्लास में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, अपना रूल खुद बनाता हूँ, किसी दूसरे का नहीं मानता। तो आई ध्यान रखना हमेशा प्लूरल लेता है, ना कि सिंगुलर। आई कहीं कहीं लेगा सिंगुलर, लेकिन ज्यादा कंडीशन में आई क्या लेता है, अपना अलग ही रूल चलता है, किसी का ग्रामर का रूल फॉलो नहीं करता है। तो आई के साथ यहाँ पे लुक लगा क्योंकि खुद अपना एक नया रूल है। इसका मतलब अरे प्रेफरेंस हमेशा अपने को देखो ना कि दूसरा को देखो, लेकिन दूसरे कोई, हम जैसे मान के तुम लोग पढ़ा रहे हो तो हमारा बात मानना पड़ेगा, लेकिन मैं खुद अपना बात मानता हूँ, तुम लोग को बात नहीं मानता। तो यही है कि आई अपना
खुद का प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता खुद का देता है, इसलिए वो लुक लेके आता है, पुलर लेके आता है, ना कि सिंगुलर। ठीक है, तो आई लुक लाइक अ स्टूडेंट, स्टूडेंट ये इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंट है। ठीक है, दूसरा हम लोग का तीसरा स्ट्रक्चर है लगता है। जिस भी सेंटेंस में लगता है उसको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हैपन या सिम्स, या फिर हैपेंस या सिम्स, या तो हैपन सिम या हैपेंस या सिम्स प्लस टू प्लस बी, या फिर यहाँ पे कोई भी, ये सारे में से कोई भी रह सकता है, यो माई, योर, आवर, हर, हिज, देयर। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव केस का रहेगा वो सारा यहाँ पर रहेगा। पॉजिटिव मतलब होता है अधिकार दर्शाना। ठीक है, तो अधिकार वाला सारा यहाँ पर रहेगा, लास्ट में रहेगा नाउन। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं पहला कि आप वह आपके चाचा जैसे लगते हैं। बोलते हैं ना, अरे दम तुम्हारे चाचा जैसे वो लगते हैं, किसी को बोलते हैं ना, कह रहे वो तुम्हारे चाचा जैसे लगते हैं, या फिर किसी को पूछते हैं अरे आप मेरे चाचा जैसे लगते हैं, किसी को बड़ाई करते हैं तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगेगा, ही कैसा है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आना चाहिए। तो देखो इसमें सिंगुलर कौन है, नीचे वाला सिंगुलर है, ऊपर वाला पुलर है, लेकिन इसमें एस नहीं लगा हुआ है। मैंने बताया कि अगर भर में सिंगुलर होगा, जैसे एग्जांपल है वह आपके चाचा जैसा लगते हैं, चाचा जैसा लगते हैं, चाचा तो नहीं ना है, तो यानी कि सिम्स मतलब होता है ये भी समानता दर्शाता है, करीब आप चाचा जैसा लगते हैं, रियल में नहीं है। जैसे यहाँ पे लाइक था ना, उसी तरह से यहाँ सिम्स लगता है कि आप इसके जैसा लगते हैं, तो ये भी समानता दर्शाता है, लेकिन रियल में वो नहीं हो। जैसे बोलते हैं ना, कह रहे हो मेरे चाचा जैसे लगते हो आप, लेकिन रियल में चाचा थोड़ी है। बोलते हैं ना, किसी कोई आता है परिवार या किसी कोई बाजार में मिला, कहीं भी मिला कोई, तो बोलते हैं मेरे चाचा जैसा आप लग रहे हो दम। ठीक है, तो ऐसा ही इसको कैसे बनाएंगे, ही सीम्स टू बी। अब हैपेंस भी लगा सकते हो, इसमें हैपेंस भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे सीम्स परफेक्ट होगा, बेटर होगा। ठीक है, तो सीम्स टू बी। अब यहाँ पे क्या है, वह आपके चाचा जैसे लगते हैं, तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। ठीक है, ही सीम्स टू बी योर अंकल। ठीक है, वह आपके चाचा जैसा लगते हैं। बोलते हैं ना, अरे वो है ना तुम्हारे चाचा जैसा लगते हैं, किसी को बताते हैं ना कि तुम्हारे चाचा जैसा एक आदमी देखे थे, कभी कभी बाजार में जाते हैं, कहीं मिलते हैं, तो बोलते हैं ना, अरे आज तुम्हारे चाचा जैसा एक आदमी देखे। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि वह आपके चाचा जैसा लगते हैं, सीम्स टू बी योर अंकल, वह तुम्हारे चाचा जैसा। कोई दिक्कत। दूसरा है, आप उसके भाई जैसे लगते हो, कभी कभी बोलते हैं ना, अरे आप उसके भाई जैसे लगते हो, क्या बनाएंगे, यू सिम। अब यहाँ पे यू क्या है, पुलर है, तो इसके साथ सिम लगाएगा, या तो फिर हैपन लगाओगे, सिम लगाओगे, या तो हैपन। ऐसे हैपन मीन्स होता है होना, कोई घटना होना। ठीक है, हैपन बोलते हैं ना कभी कभी, व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, पूछते हैं ना कभी, व्हाट हैपेंस, क्या हुआ। ठीक है, तो हैपन से होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिम लगाएंगे। यू सिम टू बी हिज ब्रदर, हिज उसके क्या हुआ, हिज ब्रदर। ठीक है, ये ब्रदर क्या है, नाउन है, अरे क्या है, ब्रदर क्या है, नाउन है। नाउन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल में। ठीक है, नाउन क्या होता है। लास्ट एक्सटेंशन हम देखते हैं आज का, पसंद। अगर किसी भी सेंटेंस में पसंद जैसा कोई शब्द मिल रहा है तो उसको कैसे बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट होगा प्रेफर, प्रेफर्स या प्रेफर्ड, तीन वर्ड। प्रेफर मीन्स होता है एक पसंद करना, या फिर मतलब बोलते हैं ना, अरे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता है। प्रेफर मतलब प्राथमिकता देना, प्राथमिकता किसको तुम आगे रखो, से बोलोगे ना हम परैया से ज्यादा गया जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो वो प्राथमिकता करवाना कि नहीं, परैया ना हम गया जाना पसंद करेंगे, परैया नहीं। कभी कभी बोलते हैं ना, हम भीख मांगना पसंद करेंगे लेकिन तुमसे मांगना पसंद नहीं करेंगे, नहीं बोलते हैं ना, वो भी सेंटेंस यहाँ इससे बना सकते हो। बोलोगे ना कि मरना पसंद करेंगे लेकिन तुमसे मांगना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, कभी कभी बोलता है ना कोई कि मर जाएंगे लेकिन तुमसे कुछ 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे, कभी बोलते हैं ना, उस स्ट्रक्चर इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्रेफर, प्रेफर्स, प्रेफर्ड। हम लोग अगर पुलर रहेगा तो प्रेफर लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है तो प्रेफर्स लगाएंगे, और अगर पास्ट का है तो प्रेफर्ड लगाएंगे। इसलिए था लिखे हैं क्योंकि पास्ट का दर्शाता है, जरूरी है कि था रहेगा, थे भी रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए था लिख दिया क्योंकि प्रेफर्ड यानी कि पास्ट का दर्शाता है। यहाँ पे V4 या नाउन रह सकता है, और यहाँ पे +2, और यहाँ भी V4 प्लस V4 या फिर नाउन रह सकता है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक, अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। क्या होगा, वह पढ़ने से अधिक खेलना पसंद करता है, इसमें सब वैसा ही करते हो। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा क्या करते हो, खेलना पसंद करते हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही प्रेफर्स, ही क्या है, वह का क्या होगा, ही, और ही कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अभी मैंने बताया कि एस वाला लगाएंगे, प्रेफर्स होगा। अब प्लेइंग, मैंने बताया ना कि यहाँ पे V4 या नाउन रहेगा, तो प्लेइंग यहाँ पे V4 यानी वर्ब है ना, नाउन नहीं है, तो प्लेइंग यहाँ पे खेलना पसंद करेंगे, प्लेइंग टू रीडिंग, यानी कि हम लोग ही प्रेफर्स टू प्लेइंग टू रीडिंग, यानी कि वो खेलना से ज्यादा पढ़ने से ज्यादा खेलना पसंद करता है। तो क्या हो जाएगा, ही प्रेफर्स प्लेइंग टू रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। V4 या नाउन रहेगा तो ज्यादातर V4 वाला ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे V4 क्या होगा, खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, और रीडिंग का पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। दूसरा आप
वह चाय से अधिक कॉफी पसंद करता है। वह चाय से अधिक कॉफी पसंद करता है। होता है ना, अरे हमको चाय से ज्यादा तो कॉफी पसंद होता है, बोलता है ना कभी। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही प्रेफर्स कॉफी टू टी। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आईएनजी नहीं लगाएं भाई, यहाँ पे नाउन है, कॉफी टी दोनों नाउन है। तो नाउन को देखो नीचे नाउन भी लिखा हुआ है कि नहीं, या तो नाउन रह सकता है या तो वर्ब रह सकता है, यानी वर्ब यानी क्रिया। यहाँ पे खेलना और पढ़ना क्या है? वर्ब है यानी क्रिया है, तो क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, लेकिन नाउन में आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, आईएनजी ये सब लगाते हैं वर्ब में, क्रिया में। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉफी टू टी। ठीक है, समझ में आया? ये कॉफी क्या है? कोई वस्तु है ना रे, कोई वस्तु है ना, तो इसलिए हम लोग कॉफी टू टी लिखेंगे, ना कि कॉफिंग कर देना इसको, क्योंकि कॉफी कोई वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, कार्य नहीं है। कॉफी वो समान है, तो समान के साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं क्रिया के साथ, वर्ब के साथ। तो क्रिया क्या है? खेलना, और यहाँ पे पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, कार्य है, तो उसके साथ हम लोग आईएनजी वाला लगाएंगे। लेकिन जब नाउन आ जाएगा तो उसको वैसे ही रहने देंगे। समझ में आया? उसके बाद देखो, वे लोग रात से अधिक दिन पसंद करता है। कभी कभी बोलते हो ना, रतिया से उधर तो दिनवा पसंद आता है। ठीक है, कभी बोलते हो ना, रतिया से उधर दिन पसंद आता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? दे प्रेफर। अब यहाँ पे देखो दे है, तो वे लोग को क्या होता है? दे। अब प्रेफर होगा, प्रेफर इसलिए क्योंकि दे प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ अभी मैंने बताया कि प्रेफर आएगा, मतलब बिना एस वाला आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्रेफर आएगा। डे टू नाउ क्या आ जाएगा? डे टू नाइट। डे टू नाइट आएगा, NIGHT क्या आ जाएगा? डे टू नाइट। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, डे टू नाइट हो जाएगा, यानी कि दे प्रेफर्ड डे टू नाइट, यानी कि वो रात से अधिक क्या दिन पसंद करता है। तो आज के लिए इतना ही।